दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और उम्मीद करूंगा आज का यह मेरा टॉपिक आप सभी को पसंद आएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी पक्का यकीन है कि आप लोगों के नजदीक आपके भाई, आपके बंधु, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके माताएं, आपके बच्चों के जन्म कुंडली यानी कि टेबों में यह योग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन योग है और लगभग 100 में से 20, 22, 25 कुंडलियों में पाया जाता है। इस कारण विशेष से ये मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके नजदीक के लोगों में यह योग मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों होता क्या है ये योग, इसको समझिए। गुरु, बृहस्पति और राहु, बृहस्पति राहु, गुरु राहु, गुरु को ही बृहस्पति कहते हैं और बृहस्पति को ही गुरु कहते हैं, समझ लीजिए। ये दोस्तों जब दोनों एक साथ यानी कि मुश्तरका हो तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। इसको हमारे भारतीय प्राचीन ज्योतिष में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। गुरु चांडाल योग यानी कि गुरु के जो सुख हैं, बृहस्पति के जो सुख हैं, हमारे बुजुर्गों के, हमारे पिता, दादा, परदादा के, उनसे संबंधित दुख हो जाते हैं। यानी कि बच्चों को अपने बुजुर्गों के सुख ना मिलना, साथ ही साथ बुजुर्गों को बच्चों का सुख ना मिलना, साथ ही साथ बुजुर्गों को दमा, तपेदिक, सांस से संबंधित दिक्कत परेशानी हो जाना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हालात खराब हो जाना। अब दोस्तों और बड़ी बात आपको समझाने के लिए, दोस्तों ये किसी भी घर में हो, ये हमेशा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार से होता है। चाहे यहां नंबर किसी घर में कुछ भी लिखा हो, ये हमेशा 1 होगा। अब ये बृहस्पति राहु यहां पे थे तो मैंने ये बात बोली है, अगर यही बृहस्पति राहु यहां ना होकर मान लीजिए यहां आ जाए खाना नंबर 4 में या 7 में हो, 10 में हो या 12 में हो या 5 में हो, कहीं भी हो, जो मैं आपको कह रहा हूं यही हालात निकल के आएंगे। जो मेरे शब्द अभी मैंने बोले हैं यही हालात निकल के आएंगे। इसके अलावा एक और खास बात बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए राहु यहां पर हो और गुरु बृहस्पति यहां पर हो तो राहु की दृष्टि हो गई है। इसी के आगे गुरु यहां पर हो खाना नंबर 10 में और राहु खाना नंबर 4 में हो तो ये दृष्टि आ गई है। ऐसे ये यहां से दृष्टि आई और ये दृष्टि यहां पे आई। एक और उदाहरण दे देता हूं कि गुरु खाना नंबर 9 में हो और राहु 5 में हो तो ये दृष्टि बृहस्पति पे आई, या फिर राहु 3 में हो तो ये दृष्टि बृहस्पति पे आई। इसके अलावा गुरु यहां हो और राहु खाना नंबर 6 में हो तो 12वें घर में भी दृष्टि जाती है इस प्रकार से, या फिर राहु 3 में हो और गुरु खाना नंबर 11 में हो, यहां भी दृष्टि आती है। इस बात को समझिए। एक साथ किसी खाना नंबर में बैठे हो यानी कि कुंडली के 12 घरों में से किसी एक घर में, या फिर राहु की दृष्टि में बृहस्पति देव आ जाएं, तब इस प्रकार के हालात होते हैं। उन हालातों को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इन हालात में बृहस्पति के सुख नष्ट हो जाते हैं, बल्कि ये समझ लीजिए जन्म कुंडली के 9 ग्रहों में से बृहस्पति नाम का ग्रह नष्ट हो जाता है, सिर्फ बुध बचता है। यानी कि अब बृहस्पति के फल, बुजुर्गों के फल, जो बृहस्पति है वो बुजुर्ग है, बृहस्पति ग्रह बुजुर्ग, ब्रह्मा जी, सफेद बाल बुजुर्ग, हमारे दादा, पिता, परदादा, साधु, सन्यासी, पुरोहित, कुल पुरोहित, इस प्रकार का जो कि हमें हमेशा आशीष देते हैं, वो ग्रह ही नष्ट हो जाता है। यानी कि बृहस्पति से संबंधित सुख हमारे जीवन में खराब हो जाते हैं एक उम्र विशेष में। वो भी अभी खोल दूंगा, उपाय भी दूंगा, टेंशन लेने की चीज नहीं है, आपको उपाय जल्दी ही दूंगा। अब दोस्तों होता क्या है, इस प्रकार से जब बृहस्पति और राहु एक साथ हो जाएं या फिर राहु की दृष्टि बृहस्पति तक पहुंच जाए, बुजुर्गों के सुख बच्चों को नहीं मिलते, बच्चे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, बच्चे बुजुर्गों को मारते पीटते और गाली गलौज तक करते हैं। इस प्रकार के हालात देखें। इसके अलावा बुजुर्ग दादा, पिता, परदादा बच्चे की 16 साल से 21 साल की उम्र तक, मैक्सिमम 21 साल तक चल बसते हैं। और इसमें तो यहां तक देखा गया है दोस्तों 4 साल, 8 साल, लगभग 10, सवा 10 साल, ऐसे कई मौके आते हैं 16 साल
और लास्ट एंड 21 साल, इन उम्र में बच्चे के पिता और दादा का देहांत हो जाता है, स्वर्ग निकल जाते हैं घर के बुजुर्ग। बच्चों की पढ़ाई लिखाई 16 से 21 तक मैक्सिमम जरूर एक बार खराब हो जाती है, और बच्चा अगर मेहनत कर ले, किसी और ग्रह के कारण अगर वो थोड़ा सा सुधार कर ले, तो पढ़ाई लिखाई का उसे बड़ा लाभ नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता। बुजुर्गों की जो हमारी संपत्तियां होती हैं, जायदाद होती है, वो बच्चे को जल्दी मिलती नहीं, या फिर बुजुर्गों पे होती नहीं है। थोड़ी बहुत होती भी है तो वो बच्चे के नाम जो वो लिख के जाते हैं वसीयत, तो उसमें कोई और दावेदार आ जाता है कि नहीं भाई ये तो हमें बेच दी है, हमारी है, हमारा कब्जा है। इस प्रकार से इतनी भारी भारी दिक्कतें इस हालात में निकल के आती हैं। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों के जीवन में तपेदिक, दमा, सांस से संबंधित इस तरीके के हालात में उनकी मौत होती है। तो दोस्तों, बृहस्पति और राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ एक घर में, या फिर राहु की दृष्टि में बृहस्पति होने के कारण इस प्रकार का बहुत मंदा योग बनता है। इस योग के कारण परिवार का नाम खराब होता है, परिवार का मान सम्मान समाज में अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। बच्चा अपने जीवन में, और उसके बुजुर्ग भी, उसके माता पिता मतलब दादा पिता भी अपने जीवन में कई बार 99 से नीचे गिरते हैं। यानी कि सांप सीढ़ी का खेल बच्चे के साथ भी होता है, बुजुर्ग के साथ भी होता है। ऐसे बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई का भरपूर लाभ नहीं उठा पाता है, बच्चे के संस्कार मंदे हो जाते हैं, वो समाज में एक स्थापित नाम नहीं बन पाता है। उसके बुजुर्गों को, ऐसे बच्चे के बुजुर्गों को समाज में बढ़िया वाला मान सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके वो लायक होते हैं। इन प्रकारों से यह बहुत मंदा योग होता है। साथ ही साथ बच्चा अलग परेशान और उसके बड़े बुजुर्ग अलग से परेशान रहते हैं। और इन हालातों में देखा गया है कि कई बार तो पोता यानी कि बेटे का बेटा पैदा हुआ और दादा का मतलब निकल जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के हालात इसमें पैदा होते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या किया जाए, समझने वाली बात है। ऐसे योग में क्या किया जाए? तो दोस्तों, जब किसी कुंडली में इस प्रकार के योग हों तो मैं साधारण उपाय बताऊंगा, क्योंकि बड़े उपाय जो होते हैं वो तो कुंडली देख के और कुंडली का वर्ष फल निकाल के उस अनुसार करवाए जाते हैं। लेकिन जब भी किसी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ एक घर में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति एक काला सफेद दुरंगा सुलेमानी हकीक चांदी में या सोने में जड़वा के अपनी इस उंगली में डाल ले, ठीक है, अंगूठे के जस्ट बराबर वाली उंगली में डाल ले, और उस अंगूठी को बिना उतारे गाय के झूठे पानी से 43 दिन लगातार धोता रहे। और अगर संभव हो तो अपने बुजुर्गों को भी एक ऐसी अंगूठी पहना दे। और दोस्तों, उसके अलावा जो उसके हर साल जो उपाय होते हैं और जो जन्म कुंडली के माध्यम से यानी कि कुंडली दिखा के उपाय लिए जाते हैं, वो उपाय भी ऐसा बच्चा करता रहे तो उसके बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई खुल के निकल के आती है, बच्चे को अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित लाभ मिलते हैं, बुजुर्गों की संपत्ति भी मिलती है, और हालात मजबूत और समाज में एक स्थापना हो जाती है ऐसे परिवार की। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यह विनती करूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस हालात में, इस ग्रह कंडीशन में, जब बृहस्पति और राहु एक साथ हो या फिर राहु की दृष्टि बृहस्पति पे हो, उपाय जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं गुड़गांव में हूं, गुड़गांव में मेरा कार्यालय है। आप मेरे को फोन करके, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप मेरे को मैसेज करके मेरे से संबंधित कि मैं आपको किन कंडीशन पे कुंडली बना के उपाय बना के दूंगा, जानकारी ले सकते हैं मेरे कार्यालय से भी। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो मैंने आपको एक साधारण सी रेमेडी बता दी है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अब आती है सावधानियां यानी कि हिदायतें। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों पे गुस्सा है तो उस गुस्से को पी जाना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा केसर दूध में डाल के रोज पीता रहे तो भी फायदा मिलता है। शरीर पे सोना ज्यादा से ज्यादा धारण करें, मंदिर में रूटीन में आए जाए, अपने कुल पुरोहित, अपने कुल ब्राह्मण को जो आपके गांव में रहते हैं उनको हर समय, जैसे कि शादी ब्याह में जो उनका अधिकार होता है उनको दें, उनके घर आए जाए, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद में। और दोस्तों, ब्रह्मा जी की साधना करें। बड़ी आसानी से ऐसे बुरे ग्रह कंडीशन के उपाय
किए जा सकते हैं। लाल किताब में इस तरीके की सभी बुराइयों के उपाय बहुत ही आसान और सरल रूप में दिए गए हैं। बाकी आप अगर कुंडली अपनी दिखाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। गुड़गांव में मेरा कार्यालय है। तो नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही अगले वीडियो के माध्यम से हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।